में पूछे हुए क्वेश्चन से मैं वही अभी डिस्कस करूंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे। सी द इंक्रीजिंग ऑर्डर of the reactive for of the following halides for SN1 reaction। अब SN1 रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा जाएगा, ये ऑर्डर हमको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो SN1 का एक सबसे बड़ा सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो सिस्टम है ना आपका, जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, और उसका इंटरमीडिएट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि आप बोलते हो टर्शरी, तो टर्शरी 100% SN1 में जाता है। बेंजाइल और अलाइल जो होते हैं वो SN1 और SN2 दोनों में जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट, ये मैंने आपको लिखवाया था वो टाइम पे, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। अच्छा, तो ये जो है यहाँ से अगर आप इमेजिन करिए आपने Cl को रिमूव कर दिया, दिस Cl, सो वंस Cl इज गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम हियर, वी आर गेटिंग विच कार्बोकेटायन, यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन मिलेगा आपको? कैन एनीवन टेल मी विच कार्बोकेटायन? 1 degree alkyne। 2 डिग्री। यहाँ से जब मिलेगा तो ये 2 डिग्री दे देगा। एंड ऑप्शन नंबर 1 जो 2 जो है वो आपको प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट दे रहा है। अच्छा, अभी ये जो है आपका थर्ड वाला जो है ये पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड है। पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स है। अगर इसका स्ट्रक्चर में बनाओ तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, दिस इज योर बेंजीन एंड CH2Cl, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, OCH3। अब ये मिथॉक्सी ग्रुप का काम क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत अच्छे से सामने वाले को डोनेट करता है इन द टर्म्स इन बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के थ्रू जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, इसको रेजोनेंस के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो दिस इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये सबसे पहले SN1 में जाएगा, उसके बाद जो है सेकंड वाला फर्स्ट वाला जाएगा, और लास्ट में सेकंड वाला जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ओके, एवरीबॉडी गॉट इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बोलना नहीं है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव यू अ रेसिमिक मिक्सचर इन SN1 रिएक्शन। रेसिमिक मिक्सचर आपको पता ही है, जहाँ पे SN1 और SN2 का रिएक्शन होता है, दैट इज अ रेसिमिक मिक्सचर। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई विच इंटरमीडिएट इज हियर द मोस्ट स्टेबल। नाउ सी, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, तो Br यहाँ से आपने रिमूव किया तो यू आर गेटिंग विच कार्बोकेटायन? टर्शियरी कार्बोकेटायन। Again, when you are removing this Br from here, you are getting which carbocation? You are getting 2 degree carbocation. यहाँ से आपने Br रिमूव किया, you are getting tertiary carbocation. यहाँ से Br को रिमूव किया, you are getting secondary carbocation. अच्छा, अब हमको इतना पता है कि भाई टर्शरी का जो है SNO में जाने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे आपको कितना टर्शरी मिल रहा है? 2 टर्शरी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो अभी उसमें से जो है ज़्यादा सुटेबल जो ऑप्शन बनेगा अमंग दिस टू, दिस रेसिमी मिक्सचर, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे मोस्ट सुटेबल, यू विल बी 2 डिग्री एंड दिस सॉल्वेंट यहाँ पे मिशन दिया नहीं है तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। सी 1 2 3, अगर आप ये काउंट करोगे उसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। तो आई विल स्टिक विद ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी के साथ में ये करेगा, बट आई नीड टू कंफर्म दिस इसमें, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और सी में जो है दोनों में टर्शरी कार्बोकेटायन मिल रहा है, बट यहाँ पे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी मिल रहा है, तो ये इंटरमीडिएट जो है ज़्यादा स्टेबल बनेगा आपका सी वाला, ठीक है। मैं 99% इसका श्योर है, 1% मेरे को डाउट है, बट आई विल कंफर्म इट। तो और क्वेश्चन नंबर 50 को जरा होल्ड कर लीजिए, इसको मैं जरा कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ए और सी में जो है इन ऑल द डी ऑप्शन, ऑल द 4 ऑप्शंस, बिकॉज इवन 2 डिग्री भी है ना वो SN1 में जाता है, बट द सॉल्वेंट का रोल इज नॉट मेंशन हियर, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन राइज हो रहा है, तो इसको जरा होल्ड करिए, मैं बताऊंगा। नाउ विल डायरेक्टली गो ऑन दोस क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स, नीट के पेपर में जो पूछे गए।
71 जो है इसको जरा देखते हैं। सी, अच्छा आकांक्षा, ओके ठीक है, मैं जरा देखूंगा। ओके ओके, हाँ जरा मैं इसको जरा एक बार गो थ्रू करूंगा रेफरेंस बुक पे। आंसर बी दिया है, ठीक है, जस्ट आई विल चेक इट। हाँ, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 71, ये कंसेप्ट हम लोगों ने किया था। यहाँ पे जो है आपको आर एस नॉमेनक्लेचर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू सी दिस कार्बन इज कायरल और नॉट। तो ये कायरल कार्बन है, नंबरिंग पहले कर देते हैं। एसिड से स्टार्ट करोगे, ये 1 हो जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, तो कार्बन नंबर 2 इज अ कायरल कार्बन, तो 3 भी कायरल है। अब आपको बताना है उसका कॉन्फ़िगरेशन, वो आर है कि एस है। सो आर एंड एस को आइडेंटिफाई करना है, तो उसको पहले हम नंबरिंग करेंगे। सी, एक नंबर किसको दिया जाएगा, एनीवन, किसको देंगे, जल्दी से बोलिए। ऑक्सीजन को दिया जाएगा ना, आपको एटम देखना है, पूरा मॉलिक्यूल नहीं देखना है। ऑक्सीजन, एक नंबर ऑक्सीजन को मिलेगा। उसके बाद अच्छा, अब ये ऊपर एसिड है और नीचे कार्बन है, तो ये एसिड और कार्बन में क्लैश हो गया, तो मैं भी स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा। आई विल ओपन द स्ट्रक्चर, दिस लाइक सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। तो ये कार्बन कॉमन हो गया। अभी नीचे जो है ये कार्बन है, उसके बगल में Cl है, उसके बगल में कार्बन है और उसके बगल में हाइड्रोजन। मैं नीचे वाले कार्बन का बात कर रहा हूँ, कार्बन नंबर 3। तो अभी क्या हो गया कि ये कार्बन जो है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दोनों में क्लैश है, तो वहाँ से पता नहीं चला। तो विल गो ऑन द नेक्स्ट 3 एटम। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ऊपर, अगर आपने ध्यान से देखा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने का मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, दो सिंगल बॉन्ड एज्यूम कर लेते हैं। तो और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो, 888 क्या हो जाएगा, 888, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना भाई से 6 एंड क्लोरीन का कितना हो जाता भाई 17, ठीक है। अच्छा, अभी इसको जरा आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने में कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा ऊपर वाला, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 24, बराबर है। समझ में आ रही बात। अच्छा, तो यहाँ पे जो है प्रेफरेंस वैसे जो हम लोग एसिड को पहले देते हैं। सो ये 1 हो जाएगा आपका ओ एच एंड आफ्टर दैट 1, हाँ 2 नंबर जो है ये नीचे वाले को देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है पूरा बल्कि आपका क्लोरीन आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है ये हो जाएगा आपका 2 एंड आफ्टर दैट यू गॉट दिस योर सी एसिड, ये आपका क्या हो जाएगा 3। अच्छा, जस्ट 1 मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया है। एसिड को प्रेफरेंस मिलेगा, एसिड को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। जस्ट लेट मी इरेज दिस। एसिड को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो एसिड वाला ग्रुप जो है वो 2 नंबर पे आ जाएगा, और ये जो नीचे का ग्रुप है पूरा 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 कैसे जा रहा है, इट इज़ लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। 2 नंबर पे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। लेकिन आपको मैंने गोल्डन रूल भी बताया था। गोल्डन रूल में क्या होता है कि जो आपका 4 नंबर का ग्रुप होता है वो कभी सामने वाली लाइन पर नहीं आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं आना चाहिए। नाउ यू कैन सी हियर द हाइड्रोजन, ये 4 नंबर का ग्रुप है, कौन से लाइन पे आ रहा है, सामने आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2s रॉन्ग है, इट इज़ गोइंग टू बी 2r, इट इज़ गोइंग टू बी 2r। तो अभी आपका ऑप्शन जो है 2 यहाँ से निकल गया। कौन कौन सा 2 ऑप्शन निकल गया, बी और सी निकल गया, बी और सी आपका निकल गया। अब हम बात करेंगे ए और डी की। तो अभी इसको जरा मैं इंक चेंज करूँ इसका। नाउ सी, कार्बन नंबर इसको जरा पूरा क्लीन कर देते हैं। ना कार्बन नंबर जो 4 है उसका क्या है कायरलिटी, वो जरा चेक करेंगे हम लोग। सी, 1 नंबर क्लोरीन को दिया जाएगा, 2 नंबर किसको देंगे, ऊपर वाले ग्रुप को दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा।
क्या जा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3s लिखेंगे। लेकिन 4 नंबर का ग्रुप सामने आ रहा है, तो ये भी गलत है, विल राइट ऑन 3r। तो कार्बन नंबर 2 का ओरिएंटेशन आर है, दैट इज अ रेक्टस। कार्बन नंबर 3 का भी ओरिएंटेशन आर है, सो 2r एंड द 3r, सो वील गो विद ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एवरीवन गॉट इट क्लियर? ओके, आफ्टर दिस 72 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, ए दिया है, बी दिया है। ए तुम्हारा क्या है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन है। बी क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सी क्या है आपका, एडिशन रिएक्शन है। तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट। तो ए इज एलिमिनेशन रिएक्शन, सही बात है। बी एंड सी जो है वो सब्स्टिट्यूशन है, नहीं, सी एडिशन है। ए ऑप्शन गलत है। ए इज अ सब्स्टिट्यूशन, ए क्या था आपका, ए एलिमिनेशन है। क्या है भाई, ए एलिमिनेशन, यहाँ पे लिख लो, ए इज अ एलिमिनेशन, बी इज अ substitution and C is the addition। अब मैच कर लेते, किस में मैच हो रही है, A elimination, B substitution, C addition, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, आफ्टर दिस विल सी द नेक्स्ट वन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 73 को जरा देख लेते हैं। आपका जो है प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट दिया गया, द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट। अच्छा, अब पहले बताओ, ये आपको आपके हिसाब से ये SN1 में जाना चाहिए कि SN2 में जाना चाहिए? SN2 में। फैंटास्टिक, इट शुड फॉलो SN2। और SN2 जो होता है वहाँ पे जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ लेस पोलर, और आई कैन से अपोलर प्रोटिक, अपोलर अप्रोटिक, और यू कैन राइट लाइक लेस पोलर अप्रोटिक, लेस पोलर अप्रोटिक। मतलब जो प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा, दैट सॉल्वेंट वी आर गोइंग टू यूज इट। लाइक इफ यू से दैट DMF होता है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO होता है, DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, CS2 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। ये लोग क्या होते हैं यार, ये सब नॉन पोलर है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब सॉल्वेंट अगर आपने यूज़ किया है ना, तो ये रिएक्शन को क्या करता है, SN2 की तरफ प्रमोट करता है। तो ये देखो, वाटर तो PP सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक है। इथेनॉल भी PP सॉल्वेंट है, मिथेनॉल भी PP सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक है। तो हमको ये जो रिएक्शन देख के लग रहा है, ये तो लग रहा है ये SN2 का रिएक्शन है। तो SN2 का रिएक्शन तो क्या होता है भाई, इट ऑलवेज अंडरगो इन, इट ऑलवेज फॉलो द सब्स्टिट्यूशन इन द मीडियम कॉल्ड एज लेस पोलर अप्रोटिक और अपोलर अप्रोटिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now after this, we'll see the question number 74. An example of sigma bonded organometallic compound is, organometallic compound देखो क्या होता है, सबसे पहली बात तो वो देखेंगे हम लोग। Organometallic compound is that compound where the carbon is connected to a metal। जब कभी भी कार्बन है किसी भी मेटल से कनेक्टेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कैसा होता है, जैसे यहाँ पे फेरोसिन इज व्हाट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फेरोसिन इज कंपाउंड, क्लियर है? अच्छा, मेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन उसने क्या बोला कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ सिंगल बॉन्डिंग। तो सिंगल बॉन्डिंग जो है आपका RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिंगल बॉन्डिंग होती है। अभी फेरोसिन क्या होता है, जैसे वो लेडीज़ लोग पैर में लगाते हैं, कुछ फंक्शन रहेगा तो वो एक तरह से पानी में जब भी मिलाते हैं तो रेड रेड कलर का, थोड़ा सा पिंकिश कलर का हो जाता है। तो वो बेसिकली उसके अंदर का जो कंपाउंड है ना, वो फेरोसिन है। तो ये इसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। एक पेंटा साइक्लोपेंटेन ऊपर रहती है और बीच में आपका Fe रहता है और एक यहाँ पे रहता है। तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, कोबाल्टस इनका भी ऐसे ही होता है। तो विच इज़ बॉन्डेड टू द सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा GR, ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रिएजन, जस्ट ओके। हाँ ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कुछ?
No, sir. Okay. Just 1 minute. हाँ तो अभी जो है नेक्स्ट देख लेते हैं द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना ये SN1 है कि SN2 है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं Br यहाँ से हटा दूँ, इफ़ आई रिमूव द Br फ्रॉम द दिस सिस्टम, तो जब Br को रिमूव करेगा तो कौन सा इंटरमीडिएट मिलेगा? कैन एनीवन गिव मी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? If you remove the Br, which intermediate you are going to get? Carbanium. अच्छा, ठीक है, वो बेसिकली देगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन। क्या देगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। सी, सर बट ये तो बेसिक मीडियम है ना। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, रुक ना बेटा। ये हो गया आपका CH पॉजिटिव बॉन्ड CH2 बॉन्ड C6H5, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप जो यूज़ करते हो, अगर मैं आपको बोलूँ ये जो सोडियम टर्ड पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड है, आप जो SN1 यूज़ करते हो उसके अंदर भी बेस ही यूज़ करते हो ना। दैट इज़ ऑल्सो बेस एंड दिस इज़ ऑल्सो बेस, बट दिस बेस इज़ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे क्या करो, ट्रायंगल भी ये लोगों ने बना कर दिया, मतलब आप इसको हीट भी कर रहे हो। यू आर हीटिंग ऑल्सो दिस, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा, ये एलिमिनेशन को प्रमोट करेगा। और एलिमिनेशन कहाँ से होता है भाई? एलिमिनेशन ऑलवेज हैपन्स फ्रॉम द बीटा कार्बन। जो बीटा कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ से निकल जाएगा। सी, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, इसके बगल वाले के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इधर एंट्री मारेगा इलेक्ट्रॉन और ये Br यहाँ से निकल जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग द डबल बॉन्ड बिटवीन द दिस टू कार्बन। तो राइट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे बी वाला मिल जाएगा। ठीक है भाई। हाँ सर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 76। हाँ, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए एंड बी। अच्छा, ए बोला है उसने। सो NaNH2 जो है एक प्रकार से क्या होता है भाई? व्हाट इज NaNH2? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NaNH2? वो डिहाइड्रोजनेशन करता है। हाँ, NaNH2 जो होता है एक प्रकार से बहुत ही तगड़ा बेस है। इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अभी देखो क्या करता है ये मैं बताता हूँ। ये OCH3 यहाँ पे है और यहाँ पे आपका Br है। नाउ NaNH2 ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो बनाएगा Na प्लस एंड O NH2 माइनस, Na प्लस एंड NH2 माइनस। अभी ये जो NH2 माइनस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा पता है? ये कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, किसी एक बीटा से ना उसने हाइड्रोजन को निकालना है। तो ये जो बीटा है, बीटा डैश बोल देता, बीटा डैश इज मोर सुटेबल बिकॉज उसकी एसिडिटी जो है ना ये बीटा के कंपैरिजन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्गर बेस है ना स्ट्रॉन्गर एसिड से रिएक्ट करता है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन इसका प्रोटॉन इससे कंबाइन हो जाएगा और ये अमोनिया गैस बन के निकल जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करेगा और ये Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस OCH3। इसको बोला जाता है बेंजाइन इंटरमीडिएट्स। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइन इंटरमीडिएट्स। दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजाइन इंटरमीडिएट्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आफ्टर दिस ये निकल गया। अभी इसके ऊपर फिर से एडिशन हो जाएगा NaNH2। सो ऑप्शन जो है बाकी का क्या है, लेट मी सी इट। A B, just this is elimination followed by addition. Na plus, just
तो ऑप्शन ए निकल जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है, दिस इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट ये सीन सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सीन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ से लिविंग ग्रुप निकला है ना, उसी की जगह पे आपका इनकमिंग ग्रुप आएगा, उसको सीन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। अगर मान लीजिए ये मिथॉक्सी ग्रुप निकल जाता और उसी की जगह पे कोई ग्रुप दूसरा आ जाता, तो उसे बोला जाता सीन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये नहीं है और ये भी नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन आपको ए डी में दिया है, और ऑप्शन जो है ए, लेट मी जस्ट सी, हाँ ऑप्शन ए भी एक प्रकार से आपका नहीं सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसने एलिमिनेशन एडिशन बोला है। हाँ, पहले एलिमिनेशन होता है फिर एडिशन होता है, सही है, वो स्टेटमेंट तो सही है। बट इसने NH2 को यहाँ पे ऐड किया है, और यहाँ पे इसने NH2 को कहाँ ऐड किया है, अच्छा मेटा पे अटैक किया। ओके, तो इधर देखिए बेटा वाला, यही वाला राइट है। क्यों, इधर देखिए, जब ये यहाँ से OCH3 ने, और यहाँ का आपका जो Br माइनस था, तो Br माइनस जब यहाँ से निकलता है, तो ये जो सेंटर है ना, दिस सेंटर गेट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि Br इलेक्ट्रॉन लेके गया है। तो इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ये जो सेंटर है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो उसी के ऊपर जो आपका जो है NH2 माइनस है, अमोनिया गैस, वो दोबारा अटैक मार देता है, क्योंकि आपने अमोनिया गैस तो निकाल दिया था। तो अमोनिया गैस का जो लोन पेयर है वो अटैक करके फिर डिप्रोटोनेशन कर देगा, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दिस, बिकॉज NH2 अमोनिया गैस वहीं पर अटैक मारेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी वाला। उसका रीज़न यही है कि Br जब निकला तो उसने वहाँ का पूरा इलेक्ट्रॉन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन था काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसने डिक्रीज किया, तो वहाँ पे उसको पॉजिटिव चार्ज दिखा, और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका जो अमोनिया है वो डिप्रोटोनेशन करके HBr बना देगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो ऑप्शन जो होता है ना, कभी कभी आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं आपके आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, नो सर क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए। सर उसमें जो सिन था उसका स्पेलिंग CIN ही है क्या? हाँ हाँ, CIN। SYN करके भी होता हाँ, है ना? SY भी कहीं के भी लिखा होता है, बट वही कंसेप्ट वही है, कहीं किसी किसी बुक में SYN भी लिखा है इवन। ठीक है, स्पेलिंग का कुछ नहीं, कंसेप्ट ही देखना है अपने को हाँ सर। ना। अभी कंपाउंड है C7H8 अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन, नाउ वी नीड टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। सबसे पहले C7H8 बोला, आपको पता है DU का कंसेप्ट पता है आप लोगों को? DU क्या होता है? एवरीवन नोज दैट DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। जैसे आपको कोई फार्मूला दिया गया और उस फार्मूले के हिसाब से वो लोग बोलेंगे, जैसे कोई बोलेगा C4H8 है, तो C4H8 का कितना मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है C4H8 का, तो वो मैं जरा बता रहा हूँ। लेट मी जस्ट क्लीन ऑल दिस। नाउ C7H8, तो पहले तो DU का कंसेप्ट बता देता हूँ। DU का कंसेप्ट का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है C4H8, तो C4H8 का मतलब क्या होता है कि देयर हैज़ टू बी, इसका मैं 5 स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, 5। एक बना सकता हूँ ब्यूटवनिन, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ब्यूटवनिन, ब्यूटोइन, आइसोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये 5 स्ट्रक्चर हैं। पांचों के नाम अलग अलग है, सबका फॉर्मूला एक ही है C4H8। इफ यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड द हाइड्रोजन यू विल फाइंड द सेम, 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है। अच्छा, अभी जो है ये पता कैसे चलता है कि DU इसका 1 है तो इसके अंदर क्या होगा, DU 2 है तो इसके अंदर क्या होगा? जब DU कभी भी 1 होता है ना, तो उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। अब अगर मैं बोलूँ C4H8, अगर मैं 4 कार्बन देता हूँ, तो एल्केन के फॉर्मूले में 4 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितना आता है? CnH2n+2 है, मतलब 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन आता है। तो 4 कार्बन के साथ में आइडियली जो हाइड्रोजन का नंबर बनता है वो 10 बनता है। हमको दिया कितना है? 8 दिया है, तो क्या करने का, 10 - 8 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो DU इसका 1 है। तो जिसका DU 1 होता है ना, तो समझ जाना उसके अंदर क्या होता है, या तो एक रिंग होगा या तो एक डबल बॉन्ड होगा। अगर आप ये पांचों स्ट्रक्चर को देखते हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस वन, तो आइदर दे आर हैविंग वन रिंग और डबल बॉन्ड। अगर DU जिसका 2 हो जाएगा ना, तो वहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड या एक रिंग हो सकता है।
द थिंग इज लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे दिया ना C7H8, तो ये क्या है, बच्चा पढ़ा रहेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर, ये टोलिन का स्ट्रक्चर है। सीधा वो क्या करेगा, बेंजीन निकालेगा और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देगा। बेंजीन, कभी भी DU 4 से ज़्यादा है ना तो समझ जाना वहाँ पे क्या है, इफ़ DU इज कमिंग मोर देन 4 या 4 भी आ गया तो समझ जाना उसके अंदर क्या है, बेंजीन रिंग है। अच्छा, आपने इसके ऊपर क्या ऐड किया भाई, क्लोरीन ऐड किया, एंड देन व्हाट यू आर पासिंग हियर, आपको A मिल रहा है, क्लोरीन और हीट किया आपने। अच्छा तो ये आपका फॉलो करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज गोइंग टू फॉलो द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जस्ट यू आर गोइंग टू गेट दिस CH2Cl, नो ब्रोमीन प्लस Fe, तो ब्रोमीन प्लस जो है ना ये आपस में रिएक्ट करेगा लुइस एसिड का ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये Br प्लस बना के देगा, एंड दैट Br प्लस कैन मेक एन अटैक ओवर दी ऑर्थो एंड देन पैरा पोजिशन, ऑर्थो पे जा सकता है और वो पैरा पे जा सकता है। आपने पढ़ा होगा ये क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोटोलिन दोनों दिया है। अच्छा ओके, जस्ट यहाँ पे जो है CH2Cl, आफ्टर दैट व्हेन यू पास द दिस तो ये बनाएगा Br प्लस, तो ये Br प्लस जो है ये ऑर्थो पे जाएगा और एक पैरा पे जाएगा बिकॉज देर इज अ CH2 ग्रुप। लेकिन इसमें हाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो Cl है ना, Cl इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर वन ऑफ द ग्रुप विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये EWG का काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा ना आपका, वो मेटा पे जाता है, ये ऑर्थो पैरा पे नहीं जा पाएगा। बिकॉज अगर ये प्योरली क्या होता, CH3 होता ना, लाइक दिस टोलिन, अगर ये प्योरली टोलिन होता तो ये हम लोग ऑर्थो पैरा पे अटैक करवा सकते थे, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ये ऑर्थो पे भी नहीं जाएगा और इस पे पैरा पे भी नहीं जाएगा। उसके पीछे का रीजन यही है, व्हेन एवर देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड इनटू द रिंग, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरा का पूरा खींच लेता है, तो रिंग को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन के मामले में एकदम पुअर कर देगा। सो व्हेन द रिंग इज गेटिंग डेफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑर्थो मेटा पे होता है, सॉरी। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेशन होगा तो वो टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ऑर्थो एंड पैरा पे। तो यहाँ पे जो है आपका CH3 के ऊपर आपने जब पास किया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने उसको हीट भी किया, तो ये जो है हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके आपको ऐसा कुछ दे देगा CH2Cl, एंड आफ्टर वंस यू गॉट CH2Cl, तो जैसे आपको CH2Cl मिला यहाँ पे, जस्ट लेट मी चेंज द इंक, CH2Cl, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ चुका है। तो अभी जैसे ही आप इसके ऊपर पास करेंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो ये सीधा मेटा पे अटैक करेगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस CH2Cl एंड देन Br। नाउ अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या पास किया है, वी आर पासिंग जिंक इन HCl। जिंक इन HCl ये रिडक्शन का काम करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और वो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दिस क्लोरीन, जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ में आपका ZnCl2 फॉर्म कर देगा और वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका Br। तो ये दो प्रोडक्ट दे सकता था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने की वजह से मैंने अटैक जो है वो यहाँ कराया, दिस मेटा पे कराया, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता तो मैं अटैक जो है ऑर्थो और पैरा पे करवाता और उसमें से मेजर प्रोडक्ट पैरा आपका बनता था। तो यहाँ पे ये क्लोरीन ने पूरा का पूरा जो है इक्वेशन चेंज कर दिया है, ठीक है। एवरीवन गॉट इट? तो आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है कि इलेक्ट्रॉन
जो भी उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ऑर्थो पे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा को प्रमोट करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे लेके जाता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Now after this we'll see the next question। 78 को जरा देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है सबसे पहले किस में अटैक मारेगा। ये आपने एचडीए का जो चैप्टर है उसके अंदर लास्ट में उसका केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर है। सब्स्टिट्यूशन आसानी से उसके अंदर हो पाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के मामले में जितना पुअर होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का जो चांसेस है वो भी अच्छा होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में जो है आपका यू कैन हैव देयर इज अ 3, हाँ बराबर आकांक्षा, NO2 ग्रुप 3 लगा है, तो 1 नंबर का जो जाने का चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 2 नंबर में एक ही NO2 है, 3 नंबर में 2 NO2 है, तो 1 के बाद 3 जाएगा, 3 के बाद आपका 2 जाएगा, फिर 1, तो ऑप्शन नंबर जो है लास्ट में जाएगा 4 नंबर, और 1 नंबर सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन ए है। तो जिसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने का जो रेट है या जो ईज है वो भी अच्छा होता है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी देखते हैं, जो कुछ इंट्रेंस में पूछा है वो हम लोग देखेंगे, या फिर जो मुझे लगेगा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मोनोक्लोरिनेशन अगर आपने किया तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी पूछे जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट चेक द टाइप्स ऑफ कार्बन। आपको टाइप्स ऑफ कार्बन को देखना है, कितने टाइप्स के इसके अंदर कार्बन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ टर्शी ब्यूटाइल, अपनी नियोपेंटेन है हमारे पास, क्या भाई नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन के अंदर CH3 C CH3 CH3 CH3, अब मेरे पास इसमें मोनोक्लोरिनेशन करके मैं कितने टाइप के प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो मोनोक्लोरिनेशन करके मैं यहाँ पे जो है मेरे पास टाइप ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे, कैन एनीवन टेल मी, नियोपेंटेन में कितने टाइप्स के कार्बन है हमारे पास। 2। ओके 2 तो हैं बेटा, बट आपका जो बीच वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वहाँ पे तो स्कोप ही नहीं बनता है। तो बेसिकली इसके पास जो है वो एक ही टाइप्स के हाइड्रोजन है, एक ही टाइप का कार्बन है, ठीक है। तो ये चारों के चारों इक्विवेलेंट है, सो देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन, वन टाइप ऑफ कार्बन। तो ये आप किसी भी कार्बन मिथाइल के बगल में आप हाइड्रोजन लगाओ, ये क्लोरीन लगाओ, तो सबका नाम एक ही रहेगा, एवरी कंपाउंड विल हैव अ सेम नेम। ओके सो दिस इज ओनली वन टाइप। नाउ इफ आई आस्क यू दिस कंपाउंड सी CH3 CH3 H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, अभी इसके अंदर कितना टाइप है? 3 टाइप। हाँ अभी तो देखिए, सी इफ इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, बिकॉज 3 टाइप्स, बिकॉज ये मिथाइल जो है और आपका ऊपर वाला मिथाइल, दिस मिथाइल एंड दिस मिथाइल बोथ आर इक्विवेलेंट, तो ये 1 हो गया, ये आपका कार्बन जो ये 2 हो जाएगा, ये CH2 एक अलग थर्ड, और ये CH3 फोर्थ। तो इसके अंदर जो है ना वो 4 टाइप के कार्बन है। तो अगर आप ये चारों में से किसी भी जगह पे अगर चारों में एक एक बार आप क्लोरीन लगा के देखोगे ना, तो चारों का नाम अलग आएगा, ऑल 4 विल हैव अ डिफरेंट डिफरेंट दिस क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आ जाओ, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन गिव्स मोनोक्लोरिनेशन करना, तो आपको पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसके पास कितने टाइप्स के कार्बन हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन जरा देख लेते हैं, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन सी
2,3 dimethyl pentane 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, ये CH3 H बीच वाला CH2 HCH3। तो अभी देखिए इसके अंदर कितने टाइप्स के कार्बन है। पहली बात तो स्ट्रक्चर जो है ना ये सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। बीच में से कट मारोगे राइट और लेफ्ट सेम हो जाएगा। तो इधर देखिए इसको मैं जरा डिवाइड करता हूँ पहले। तो यहाँ से जब मैं कट मारूंगा तो बीच वाला कार्बन एक बन जाता है। अब इसमें ये मिथाइल और ये मिथाइल एक ही है। क्या है भाई? एक ही है ना दोनों। तो राइट वाला भी मिथाइल और लेफ्ट वाला भी मिथाइल एक ही है। तो दोनों में से कैसे एक ही आपका बनेगा? तो देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन, बिकॉज राइट में जो है वही चीज लेफ्ट में है। तो आपने जब उसको बीच में से कट मार दिया ना तो आपको एक ही पोर्शन के ऊपर फोकस करना है, या तो राइट वाला या तो लेफ्ट वाला। बात समझ में आ रही है? यस। तो अभी मैं लेफ्ट वाले के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो लेफ्ट वाले में देखो कैसा है, हमारे को लेफ्ट वाले के पास कितना कार्बन दिख रहा है, कितने टाइप का कार्बन लेफ्ट पोर्शन वाले के पास? देयर इज ओनली 2 टाइप ऑफ कार्बन। ये जो मैंने सर्कल में किया है लेफ्ट में, ये रेड वाला और ये रेड वाला, ये दोनों इक्विवेलेंट। तो ये एक टाइप यहाँ से आ रहा है और ये जो ऊपर हाइड्रोजन लगा है ये दूसरा टाइप हो गया, और ये बीच वाला कार्बन जो ये तीसरा टाइप हो गया। तो आप जो यहाँ पे 3 तरह से क्लोरीनेशन कर सकते हैं, बिकॉज 3 टाइप्स ऑफ कार्बन ही अवेलेबल हैं। So based upon the types of carbon, we are this able to do this monochlorination. तो ऑप्शन इसमें बी बनेगा। ठीक है। After this, we'll talk about the next one. लुकास रिएजेंट का तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमको पता ही है। लुकास रिएजेंट का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता सकते हैं मुझे कोई क्विकली? क्वेश्चन नंबर 11 पहले आपको देखना है टर्शरी कौन सा है इसमें। ए टर्शरी है, बी टर्शरी। हाँ सर। बी वाला टर्शरी नहीं है क्या? बी 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 नहीं। अच्छा, इसने क्या बोला है? व्हेन 2 मिथाइल, चलो पहले लिख लेते हैं। व्हेन 3 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल, पहले इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। 1 2 3। सर थोड़ा स्लोली बोलो ना, बीच बीच में आवाज जाता है। अच्छा, आवाज चला जाता है बीच में। अच्छा ठीक है। हाँ, सो व्हेन 3 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल, अब मैंने इसका स्ट्रक्चर निकाला 1 2 3 4 5 6। 3 मिथाइल यहाँ पे आ गया CH3, टू ऑल है यहाँ पे आ गया OH विद लुकास रिएजेंट। तो अभी क्या होगा जब इसको शिफ्ट करोगे ना लुकास के साथ में, तो पहली बात तो क्या होगा, ये प्रोटोनेशन करके वाटर यहाँ से निकाल देगा। तो आपको क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट दिस CH3 CH विद द पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH3 3 1 2 3 4 5 6 CH2 बॉन्ड CH3। हाँ, अभी ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो आपने पढ़ा होगा देयर इज दिस क्या बोलते हैं उसको, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे पॉसिबल है क्या? यू कैन डू एनी शिफ्टिंग। हाँ, अगर आपने ये जो बीच वाला हाइड्रोजन है ना इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद, तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद जो है, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद आपको ये मिलेगा CH3 CH2 C CH3 प्लस CH2 CH2 CH3। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, अभी हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यही दिख रहा है ना आपको, ये बीच में कार्बन हो गया, उसके बगल में मिथाइल है, ये नीचे मिथाइल है, फिर आपका C2H5 है और उसने
CH2 को उसने 2 बार लिखा है और एक मिथाइल है, एक CH2 इधर है, एक CH2 इधर है और ये मिथाइल है, तो राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, इज इट क्लियर? समझा सभी लोगों Yes, को? sir. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसने। अच्छा, 13 को भी जरा देख लेते हैं। द बेस्ट रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 क्लोरो 2 into 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन बाय यूजिंग व्हाट? बेस्ट रिएजेंट उसने पूछा है, तो यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, क्लोरीन को हटाना है, उसकी जगह पे आयोडीन को लेकर आना है। तो बेस्ट A. रिएजेंट, नहीं नहीं, ये आपका हेलो फॉर्म ए अगर आप बोलोगे ना, तो ये जो है ना, ये रिएक्शन है Sir, C, आइडो फॉर्म। C. हाँ सी बराबर है, सी हो जाएगा, परफेक्ट है। ठीक है, बिकॉज ये जो है आपका हलाइड एक्शन का रिएक्शन है, फिंकलेस्टन रिएक्शन है ये। ओके, बराबर, सी ऑप्शन, गुड। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट क्या है वो जरा देखना है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स एल्केन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, टुवर्ड्स एल्केन्स आयोडीन। अच्छा, हैलोजिनेशन में टुवर्ड्स एल्केन्स बोला उसने। फ्लोरिनेशन तगड़ा होता है बाबा, फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होता है, इसके लिए हम लोग फ्लोरिनेशन को करवाते नहीं है, बिकॉज इट इज़ हाईली बॉयल, मतलब विगरस हो जाता है वो, तो उल्टा इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है ना आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होती है, ये बराबर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एनी हाइड्रोकार्बन ऑन द डी ऑर्डर फॉर्म, बराबर है। टर्शरी को पहले निकाला जाता है क्योंकि टर्शरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन टुवर्ड्स हैलोजन एसिड, ये आपका अलाइल है, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। ये भी सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है भाई, समझा आपको? एवरीवन गॉट इट? देखो, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट फंडामेंटल। आपने इसको कोई बोलते ना, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, रट्टा मार के बैठना नहीं है। आप जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ तो नया नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। Which of the following compound does not undergo nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन नहीं जाएगा यहाँ पे? सिंपल सी बात है, जिसका कार्बन का बॉन्ड है ना और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं, मतलब जिसके अंदर रेजोनेंस रहेगा वही नहीं जाएगा। तो विनाइल ब्रोमाइड जो दिख रहा है ना, विनाइल ब्रोमाइड का चांस जाने का बिल्कुल ही नहीं है। सिंपल सा रीज़न है, क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू कनेक्टेड है। विनाइल ब्रोमाइड CH2 डबल बॉन्ड या, तो ये जो है इसमें रेजोनेंस आ गया, तो ये यहाँ शिफ्टिंग करेगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ शिफ्टिंग की वजह से हमको जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो रेजोनेंस थ्रू स्टेबलाइज्ड है। CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Br प्लस। तो ये जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है ये टूटेगा नहीं, तो जो टूटेगा नहीं तो सब्स्टिट्यूशन का सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी, विल नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। ये रिएजेंट बड़ा फेवरेट रिएजेंट है, NBS। इसका फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। NBS का फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये अलाइलिक पोजीशन पे ना Br को लगा देता है। जब कभी भी आप है ना NBS को यूज करेंगे ना, तो इट डज ब्रोमिनेशन एट विच पोजीशन, अलाइलिक पोजीशन। अभी यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन कौन सी है भाई? H3 वाला. हाँ, CH3 वाली जो है वो अलाइलिक पोजीशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाला। तो आप जब इसको यूज करोगे, ये आपको फॉर्म करके देगा ये प्रोडक्ट CH2 Br बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, यहाँ पे Br रहेगा। अच्छा, आफ्टर दैट यू आर पासिंग हियर AgCN एंड इसको आप हीट कर रहे हो। AgCN जो है वो आइसोसाइनाइड बना के देता है। क्या बना के देता है? आइसोसाइनाइड। तो ये Br को हटा देगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड C। अगर आप CN लिखोगे ना तो साइनाइड हो जाएगा, NC लिखोगे तो वो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। सो दिस इज NC बॉन्ड CH2
बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है आफ्टर एडिशन विद द AgCN। तो इसका नाम क्या है? कार्बिल। ओके, हाँ ये इसने कार्बिल इसको बोल दिया है। ऑप्शन डी। एक मिनट रुकिए, ऑप्शन डी में प्रोपिनाइल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, आइसोसाइनाइड तो ये है ही। अच्छा, प्रोपिनाइल, आफ्टर दैट प्रोपटूइन, नहीं ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? ये फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग आपको इस तरह से करनी पड़ेगी। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन ये 1 हो जाएगा। सो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड जा रहा है। 2 नंबर पे क्या जा रहा है आपका? डबल बॉन्ड जा रहा है। तो जो कि आपको दिया है ऑप्शन बी और सी में, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड प्रोप टू इन नाइट्राइल। नाइट्राइल नहीं है ये, दिस इज नॉट नाइट्राइल, दिस इज द नाइट्राइल हम लोग साइनाइड को बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपका यही बच रहा है। फिर ऑप्शन सी को मैंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि दिस इज नॉट अ नाइट्राइल। नाइट्राइल हम लोग किसको बोलते हैं? CN को नाइट्राइल बोलते हैं। अगर मैंने बोला CH3CN तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोनाइट्राइल, और आई कैन कॉल दिस एज अ मिथाइल साइनाइड। इसका मैं 2 नाम लिख सकता हूँ, एसिटोनाइट्राइल और आई कैन कॉल दिस एज द मिथाइल साइनाइड। तो ऑप्शन सी को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब बच रहा आपका ऑप्शन बी, कार्बिल अमाइन प्रोपटूइन। ठीक है, आइसोसाइनाइड है ना, आप इसमें पढ़ोगे आपका ये रिएक्शन है, कौन सा? रिमर्टिमन रिएक्शन। वहाँ पे आइसोसाइनाइड ये फॉर्म होता है। तो उसका डिटेक्शन, उसका यूज़ किया जाता है फॉर रिकग्नाइजिंग द गिवन कंपाउंड वाज एरोमेटिक और नॉट। तो जब उसका फाउल स्मेल आता है ना, तो उसके अंदर यही रहता है, आइसोसाइनाइड ही रहता है, वो कार्बिलमाइन रिएक्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी को मैंने कौन से बेसिस पे रिजेक्ट किया? बिकॉज देयर वाज अ दे आर राइटिंग हियर नाइट्राइल। नाइट्राइल का चांस बनेगा नहीं, बिकॉज इट इज अ आपका आइसो साइनाइड है ये। और आइसो साइनाइड जिस ऑप्शन में दिया है वहाँ पे उसने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन नहीं किया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो उसके बेसिस पे मैंने ऑप्शन ए को रिजेक्ट किया, सी को रिजेक्ट किया और डी को बचा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 उसके सामने वाला देख लीजिए। आयोडोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइआसिडोन गिव्स द प्रोडक्ट व्हिच इज व्हाट? जस्ट बताइए फटाफट, बोलिए, किसी को आ रहा है? ये पहली बात तो ये वाला रिएक्शन आपका फिंक लेस्टिन रिएक्शन है। क्या ये? दिस इज अ फिंक लेस्टिन रिएक्शन। और फिंक लेस्टिन रिएक्शन में क्या होता है? याद नहीं आ रहा, ठीक है। आयोडीन लग जाता है। हाँ, आयोडीन लग जाता है, बट ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? अटैक होने का चांसेस आगे से भी होता है और पीछे से भी होता है। तो जब कभी भी अटैक होने का चांसेस दोनों साइड से होता है तो वो आपको क्या देता है? रेसिमिक रेसिमिक मिक्सचर, मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर देता है। So 2-iodobutane optically active on its reaction with the sodium iodide will give you the racemate. That is a racemic mixture. तो जो भी रेसिमिक मिक्सचर देता है वो फॉलो क्या कर रहा है? SN1। क्योंकि SN2 आपको क्या देता है? इन्वर्जन कर देता है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में उसका वो उल्टा करके दे देगा आपको। नो, in which of the following compound is a resin mixture formed in at least one of the isomer due to the bromination in the presence of anhydrous? अच्छा, FeBr किस में ये बोला कि रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा? तो आपको सबसे पहली बात तो रिकॉग्नाइज करना है इसमें इंटरमीडिएट कहाँ पे जो है आपका ये बन रहा है, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है। तो जहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ पे चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा है। सो CH3 CCH3 ओके। यहाँ पे जब आपने इसके अंदर यूज़ किया एनहाइड्रस FeBr3, तो ये एनहाइड्रस FeBr3 क्या करता है? ये आपस में आपका यहाँ पे Br ये बनेगा, मतलब ये लुइस एसिड का काम करता है एक्चुअली। सो पहले वाले ऑप्शन में जो है
ब्रोमिनेशन अगर आप करना चाहोगे तो इसी चारों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू गिव विच कार्बोकेटाइन, दैट इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्योंकि वो CH3 में से क्या होगा ना, पहले तो वो Br को लगाया जाएगा, Br इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, Br2 प्लस FeBr3 को जब आप ट्रीट करेंगे तो दैट एक्ट एज अ लुइस एसिड, तो ये आपस में दोनों कंबाइन करता है और फॉर्म करके देता है Br प्लस। ठीक है, एंड दिस Br प्लस इज गोइंग टू मेक एन अटैक। अच्छा, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी मिलेगा। नाउ व्हेन यू सी द सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में जो है आपका एन पेंटेन दिया 1 2 3 4 5। सो एन पेंटेन में जो है एटलीस्ट वन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलने का चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 डिग्री में कार्बोकेटाइन मिलने का चांसेस है। ऑप्शन ए निकल गया आपका क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलता है। ऑप्शन सी में जरा देखते हैं, इफ यू लुक एट दिस CH3 CH3H CH3 3 times 2 times, ओके, एटलीस्ट वन बोला उसने। अच्छा, अभी इसमें एक से ज्यादा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी भी जाएगा और ऑप्शन डी भी जाएगा, बोथ विल अंडरगो योर दिस क्या बोलते हैं इसका, रेसमाइजेशन में। सो ऑप्शन सी में एक से ज़्यादा है, सो आई विल गो विद ऑप्शन बी, बिकॉज उसने बोला एटलीस्ट एक चाहिए, तो एटलीस्ट एक चाहिए तो एक आपको इसमें मिलेगा, मिनिमम एक इसमें है ऑप्शन बी में। तो ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन मैंने इसको जज किया है। ठीक है, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 17 को उसके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर ट्राइमिथाइल CH3 CH3 ओ इथाइल। आपने ईथर बनाना है, तो ईथर बनाने के लिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, अमाउंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आपका स्टार्टिंग का कंपाउंड लेना है। अच्छा देखो, अगर आपका रिएजेंट और आपका ये बेस दोनों के दोनों बल्कि हैं और आप उसको हीट कर रहे हो, तो वो सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता है, वो आपको एलिमिनेशन को प्रमोट करके दे देगा। तो अभी हमको यहाँ पे ये देखना है कि वो बल्कि तो नहीं है। ठीक है, अगर वो बल्कि रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपका जो बेस है ना वो बल्कि हो जाए, बट रिएजेंट जिसके ऊपर अटैक होने वाला है, जैसे कि आप कहीं पे जाना चाहते हो, तो सामने वाला ग्रुप अगर बल्कि है तो आप वहाँ पे एंट्री नहीं ले पाओगे। आर यू गेटिंग? तो सामने वाला ग्रुप मतलब इन शॉर्ट आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो है वो लेस बल्कि होना चाहिए, लेस बल्कि, क्योंकि उसी के ऊपर काम होने वाला है। तो सबस्ट्रेट जो है वो जरा देखते हैं कहाँ पे लेस बल्कि है। ये देखो, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है, तो ये काफ़ी बल्कि है, क्राउडेड है। तो क्राउडेड वाले में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या है, दिस इज योर ये ग्रिग्नाट रीजेंट है, और क्या, तो ग्रिग्नाट रीजेंट और अल्कोहल का रिएक्शन कभी भी करोगे ना, तो ये देखो CH3 CH3 CH3OH, तो अल्कोहल क्या करता है ना, यहाँ से प्रोटॉन दे देगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज कर देगा, और ये प्रोटॉन जो है ग्रिग्नाट रीजन का इथाइल ले लेगा और बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। क्या बन जाएगा भाई, इथेन। तो हमको इथेन नहीं बनाना है, हमको ये बनाना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी निकल गया। हीटिंग विद दिस, हाँ, अभी इसमें कैसा आपका जो रिएजेंट है वो इथाइल क्लोराइड है, इट इज नॉट सो बल्कि, ये लेस बल्कि है। सो इफ यू टेक दिस CH3 CH2Cl and you're passing here CH3 CH3ONA, सॉरी, हाँ ONA, तो ये Na और ये आपका Cl यहाँ से आसानी से निकल सकता है। सबस्ट्रेट वाज नॉट बल्कि हियर, रिएक्शन होने वाला है आपका अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो ये सबसे लीस्ट हिंडर्ड है, तो इसके अंदर आसानी से आपको जो है अच्छा कॉन्सेंट अमाउंट में ईथर मिल जाएगा। तो जो है मोस्ट सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है,
सभी को समझ में आ रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर यहाँ पे लग रहा था। अच्छा, इसके बाद जरा क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रीजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन प्रोपेनॉल इनटू, मतलब आपने क्या करना है, अल्कोहल से ईस्टर बनाना है, अल्कोहल टू ईस्टर, अल्कोहल से ईस्टर। हम लोगों ने क्या लिया है, प्रोपेनॉल, दैट इज CH3 CH2 CH2 OH से प्रोपाइल प्रोपेनॉइड CH3 CH2 CH2, ये प्रोपाइल है, और इसके बगल में प्रोपेनॉइड रहेगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये प्रोपाइल है और ये पूरा का पूरा प्रोपेनॉइड है, इस तरह है इन शॉर्ट। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा कॉम्बिनेशन अपने को देने वाला वो जरा चेक करना है, ठीक है। तो हाँ बराबर आकांक्षा, ठीक है। पहले वाले में क्या हो रहा है, HBr लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया, प्रोपेनॉल के अंदर ऐड किया, तो ये अल्कोहल बना देगा आपका, ये दे देगा, क्या दे देगा मालूम है, अल्कोहल के अंदर कभी भी एसिड डालोगे ना तो एल्किन दे देगा, तो ये एल्किन बन जाएगा। अल्कोहल के अंदर अगर Gr मैग्नीशियम ऐड करोगे, ठीक है, ड्राई ईथर मैग्नीशियम, तो ये क्या करेगा मालूम, मेटल के अंदर ना कभी भी ये नहीं डालना चाहिए, मेटल के साथ में कभी भी ना प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वो हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा, और फिर आपने इथाइल अल्कोहल ऐड किया, तो ये भी आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। लुकास रिएजेंट अगर आप पहले यूज़ कर लेते हो अल्कोहल के अंदर, तो लुकास रिएजेंट ऐड करोगे तो ये प्रोपाइल अल्कोहल क्या दे देगा, प्रोपाइल क्लोराइड दे देगा, ठीक है। फिर आप इसके अंदर क्या करो, ये ऐड कर दो सिल्वर एसिडेट, तो सिल्वर एसिडेट जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 3 कार्बन आ जाएगा, O C डबल बॉन्ड O C2H5, सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर C, ठीक है भाई। ना क्वेश्चन नंबर 19 को जरा देख लेते हैं। एल्किन दिया है, एल्किन के अंदर A ऐड किया, B ऐड किया, C ऐड किया, और हमको लास्ट में मिल रहा है आइडेंटिफाई A B एंड C। अच्छा, तो अगर आप HBr में पहले मान लेते हैं HBr ऐड किया मैंने, तो HBr ऐड करोगे तो वो मार्कोनी का रूल फॉलो करके 2 प्रोमो प्रोपिन दे देगा। इफ यू आर एडिंग दिस HBr, तो ये आपको प्रोडक्ट क्या दे देगा, A विल बी दिस CH3 CHBr बॉन्ड CH3 आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर 2 ब्रोमो प्रोपिन। फिर उसके अंदर आपने क्या ऐड किया, यू आर एडिंग मैग्नीशियम सोडियम इन द ड्राई, ये वर्ड रिएक्शन फॉलो करके आपको प्रोडक्ट ये दे देगा CH3 CH बॉन्ड CH3 CH बॉन्ड CH3 CH3। फिर आपने उसके अंदर ये ऐड किया, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। बी पे आ जाते हैं। बी जो है NBS ऐड करेगा तो यहाँ पे जो है Br ऐड हो जाएगा अलालिक पोजीशन पे, तो आपको मिलेगा CH2 Br बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आपने क्या ऐड किया, मैग्नीशियम ऐड किया, ठीक है। हाँ, तो मैग्नीशियम ऐड करोगे तो ये जो है ना अल्काइल हाइलाइट के जैसे काम कर रहा है, तो ये बना देगा Gr, क्या बना देगा Gr मैग्नीशियम मेटल के साथ में। तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 MgBr, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर एडिशन ऑफ Mg। नाउ यू आर एडिंग व्हाट D2O, D2O जस्ट लाइक वाटर का भाई है, तो जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो ये Br हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा जो है ये Mg जो है, Mg को चार्ज क्या होता है, डेल्टा प्लस होता है, और सामने CH2 को डेल्टा माइनस होता है, तो जब D2O इसके अंदर ऐड करोगे ना तो वो वहाँ से D दे देगा, D, तो D जो है आपका ये CH2 के पास आ जाएगा, दिस CH2 एंड द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 D। तो हमको यही चाहिए ना प्रोडक्ट,
तो जो राइट सीक्वेंस है वो आपका ऑप्शन जो है बी में दिया है। और जो मल्टीपल स्टेप के रिएक्शन को सॉल्व कर पाता है ना, तो उसी को ऑर्गेनिक में मज़ा आता है। मल्टीपल स्टेप के रिएक्शन आ रहे देन यू एंजॉय द ऑर्गेनिक। अदरवाइज क्या होता है, एक स्टेप में 2 स्टेप में कर लिया ठीक है, बट वो जॉय नहीं आता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।